जी हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है कि साइन रेज टू की पावर 8x I is equals to integral of sin raised to the power 8x minus cos raised to the power 8x upon 1 minus 2 sin square x into cos square x। मैं आज आपको इसे दूसरे तरीके से बता देता हूं ताकि आप सबको ये क्लियर हो जाए। कुछ स्टूडेंट को उस दिन दिक्कत आई थी। इसे मैंने लिख दिया साइन रेज टू की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस रेज टू की पावर 4x का होल स्क्वायर अपॉन लिखा है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये है हमारे पास। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, उसे मैंने लिख दिया साइन रेज टू की पावर 4x प्लस कॉस रेज टू की पावर 4x इंटू साइन रेज टू की पावर 4x माइनस कॉस रेज टू की पावर 4x होल अपॉन में लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहां तो फिर से फार्मूला बन गया और ये जो साइन रेज टू की पावर 4x है इसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस अपनी तरफ से कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और अपनी तरफ से माइनस कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हुआ पहले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट को फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x एज इट इज लिख दिया जैसा था और होल अपॉन जो लिखा है वो भी अपनी जगह लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये पहले ब्रैकेट से आया सिर्फ हमारे पास। और इसके बाद जो ये लिखा था साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4x, इसे लिख दिया एक बार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और एक बार लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार प्लस एक बार माइनस होल अपॉन जो लिखा है वो एज इट इज। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। किस तरीके से आपको पहले कराया था थोड़ा सा चेंज है। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करा अक्षित हमने। यहाँ पे पहले स्टेप पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगले स्टेप पे हमने क्या किया, इसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब फार्मूला बनाने के लिए अपनी तरफ से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कर दिया और अपनी तरफ से ही 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर दिया। सेम टर्म प्लस भी करी और सेम टर्म माइनस भी करी ताकि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल रहे और ये फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये होता है 1, 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, तो ये आपको वैल्यू मिल गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का काम है, जो आपने पढ़ा था ना क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री, उसी पे ही बेस्ड वर्क है ये सारा, कुछ ऐसा नया काम नहीं है। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 हो गया। ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में आपके पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
ये तो एज इट इज यहाँ मौजूद है, ये कट गया। ये बन गया आपके पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2 थीटा का फार्मूला। इसका मतलब cos 2x dx आ गया। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास sin 2x अपॉन 2 और प्लस c। ये आंसर हो गया। चेक कर लें एक बार, आंसर ठीक आ गया, समझ में आ गया जिसकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 10। कोई स्टेप अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप पूछ लें चैट बॉक्स में। गर्ल्स ग्रुप से प्रॉब्लम किसकी थी, एड्रेस करना जरा, अगर मीटिंग में है तो। चलिए कोई बात नहीं, जिसकी भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम रही होगी। सृष्टि सिंह, अच्छा आपकी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। वैसे तो वो मैंने आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपने एक्सरसाइज नंबर 7.3 में पढ़ा था 22 क्वेश्चन के रूप में। फिर भी एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करना है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 11। ये है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था, यदि आपको याद हो थोड़ा बहुत, कि आप इसके अंदर बाहर साइन ऑफ a माइनस बी से बाहर डिवाइड करेंगे और अंदर साइन a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला अपनी जगह रहेगा cos x प्लस a cos x प्लस बी इंटू डी एक्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर ही ब्रैकेट के अंदर आप अपनी तरफ से एक बार x प्लस कर देंगे और एक बार x माइनस कर देंगे। ये लिखा है cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ये आ गया हमारे पास। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो नीचे ब्रैकेट्स है ना, यही सेम ब्रैकेट हम ऊपर बना लें। तो 1 अपॉन साइन a माइनस बी ये रहा, इंटीग्रल ऑफ साइन x ले लिया प्लस का, a ले लिया प्लस का, तो x प्लस a तो ये हो गया, x माइनस का b माइनस का, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस b। आप जरा ध्यान से देखो, जो ब्रैकेट नीचे हमारे पास है वही सेम ब्रैकेट्स हमने ऊपर यहां पर जनरेट कर लिए। अब आपको न्यूमरेटर में सिर्फ फार्मूला फार्मूला लगाना है, और फार्मूला आपको पता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ये बाहर चल रहा है एज इट इज, चलता रहेगा। तो साइन ए माइनस बी फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे आप, इसके भी और इसके भी। ये लिखा है cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ऐसे ही यहां पर भी cos x प्लस ए और cos x प्लस बी। बस अब तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है इसका। cos x प्लस बी से cos x प्लस बी कट गया, cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कट गया, बचा हमारे पास क्या, वो देख लेते हैं। 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन अपॉन कॉस 10x प्लस ए और माइनस साइन अपॉन कॉस 10x प्लस बी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है। 10x प्लस ए का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग मॉड cos x प्लस ए, इसका होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड cos x प्लस बी
तो log a माइनस log b, इसका आंसर आ जाएगा 1/sin। हाँ बेटा, 1/sin a माइनस b, तो ये रहा। इसमें आ जाएगा log mod cos x प्लस बी, ऊपर आएगा क्योंकि ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का बनेगा, तो ये नीचे आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिससे डिवाइड करते हैं वो 1 ही है, और प्लस c। जरा आंसर चेक करना क्या आ रहा है कोई एक स्टूडेंट, और चैट बॉक्स में बता देना ठीक है या नहीं है। प्लीज चेक आंसर। हाँ भाई, देखना ठीक आ गया। अंशिका, आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन? आप ही का डाउट था मेरे ख्याल से। अंशिका सिंगल, ठीक है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14th प्रॉब्लम में था कि 14th भी नहीं हुआ। ये भी प्रॉब्लम गर्ल्स ग्रुप से ही थी, बॉयज ग्रुप से तो कुछ पूछते ही नहीं है। अच्छा, दोनों जगह x प्लस बी लिख दिया गया प्रियांशु। ठीक है भाई, गलती होगी, सुधार दी हमने मिस्टेक। थैंक यू वेरी मच। देख रहा था मैं कौन कौन बच्चे यहाँ अटेंटिव हैं, और कुछ नहीं, ऐसे ही कहते हैं टीचर। कोई बात नहीं, चलो, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 और x² प्लस 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन, है हमारे पास 1/, जी हाँ, 1/x प्लस 1 और x प्लस 4। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 14th में, और आपसे कहा गया है इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई मैंने आपको इसका सीधा तरीका बताया था कि आप इसे एग्जाम्पल 14 के जैसे कर लेना। कुछ बच्चे कह रहे जी हमें पता ही नहीं चल रहा कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। तो 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4 है। हमने लेट कर लिया x² को y कह दिया, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे, सिर्फ हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए ऐसा करा कि हमने x² को y रख दिया। अब जब हमने x² को y रख दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/y प्लस 1 और y प्लस 4। बिल्कुल सीधा साधारण शब्दों में ही आ जाएगा आपके पास 1/x y प्लस 1 y प्लस 4, ये आ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताया था मैंने कि लीनियर है दोनों, तो a/y प्लस 1 और प्लस b/y प्लस 4 कर देंगे। आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लगाया पार्शियल फ्रैक्शन? देखो, इसके लिए तो आता है ax प्लस बी, और इसके लिए आता है cx प्लस डी। तो आपके पास 4 अननोन कांस्टेंट होते हैं, जबकि अब हमारा काम सिर्फ 2 से हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं। एलसीएम ले लिया आपने, 1 इज इक्वल्स टू ए के साथ आ गया y प्लस 4 और b के साथ आ गया y प्लस 1। एक बार y प्लस 1 को 0 बनाने के लिए y को रख दिया हमने -1, और एक बार इसे 0 बनाने के लिए y को रख दिया हमने -4। तो ये 0 हो गया हमारे पास -1 रखते ही। 4 - 1 3a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू आपके पास 1/3 हो गई। ऐसे ही y की वैल्यू -4 है, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास -4 प्लस 1, तो -3b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आ गई -1/3। a भी आ गया हमारे पास और b भी आ गया हमारे पास। अब आपको इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, और इसे उठा के ऊपर पुट करना है, लेकिन x² को y को x² लिखते हुए पुट करेंगे ऊपर। तो i कुछ ऐसा बनेगा 1/3
इंटीग्रल 1/y+1 था, यानी कि x² + 1 इंटू dx, फिर -1 और इंटीग्रल ऑफ 1/y+4 था, यानी कि x² + 4 इंटू dx। दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है 1/3 tan इनवर्स x -1/3। इसका फार्मूला है भाई 1/x² + a² का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। आंसर टैली कर लें, 1/3 tan इनवर्स x -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। आंसर टैली कर लीजिए और बता दीजिए क्या आ रहा है जरा। हाँ भाई, कोई भी एक स्टूडेंट आंसर टैली कर ले। ठीक आ रहा है, यही आ रहा है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको, जहां तक मुझे ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 17 तक शायद बता दिया था, और 18, 19, 20 मैंने कहा था कि मैं आपको खुद बताऊंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लीजिए। 18 से शुरुआत करते हैं हम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दो तीन तरीके से कराया जाता है, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं बिल्कुल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन है ये। अब इसे समझ लो आप ध्यान से, कैसे करना है, क्या तरीका है इसको करने का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भले ही है, लेकिन भारी इतना नहीं है कि आपसे होगा नहीं। देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√, में लिखा है साइन क्यूब x इंटू, और इसमें फार्मूला लगा दिया मैंने साइन a प्लस बी का। फॉर्मूला है साइन x कॉस अल्फा प्लस कॉस x साइन अल्फा, ये लगा दिया फार्मूला। आप देखो, यहाँ पे साइन x है, यहाँ नहीं है, मैंने फिर भी दोनों से साइन x कॉमन ले लिया। साइन x कॉमन लेने का मतलब है पूरी अंदर वाले को साइन x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 1/√ऑफ साइन क्यूब था बेटे, एक साइन मैं कह रहा हूं यहां से ले लिया, तो साइन की पावर 4x हो गया। अब अगर ये साइन की पावर 4x हो गया हमारे पास, तो अंदर वाले में क्योंकि हमने साइन x कॉमन लिया है, तो हमें उसे साइन x से डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो भी समझ लीजिए। यहां से साइन चला गया, सिर्फ रह गया कॉस अल्फा प्लस कोस अपॉन साइन कॉट एक्स साइन अल्फा। कॉट हो गया ये, क्योंकि कॉस पहले से था, साइन से डिवाइड हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स आ गया, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया हो तो आगे चलो, बता दें मुझे। यहां तक क्लियर है भाई सबको? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद बहुत समझने वाला स्टेप है, इसलिए मैं आप यहां पर रुक गया था थोड़ा सा। साइन की पावर 4x को अगर मैं बाहर ले लूं, तो रूट होने की वजह से साइन स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, और 1/साइन को कोसेक लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन √ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अब हमने लेट कर लिया कॉस अल्फा प्लस
कॉट एक्स साइन अल्फा को टी मान लिया बेटा जी। अगर इसे टी मानना हमने और इसका उठा के हमने डिफरेंशिएशन करा तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन अल्फा उसका कॉफिशिएंट है अपनी जगह रहेगा, इंटू डी एक्स और बराबर डी टी। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 साइन अल्फा डी टी आ गई। हाँ बच्चे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 साइन अल्फा और डी टी आ गई इसकी वैल्यू। बस आपको उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करना है इसका, समझ लें कैसे। यहां रख रहे हैं ऊपर, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 साइन अल्फा, उसे तो बाहर निकाल लिया। अंदर वाले को पूरे को मैंने कहा था टी, तो 1/√t dt आ गया। बिल्कुल सादा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया। आपको याद होगा जिस दौरान मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, मैंने आपसे ये कहा था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि बिना इसके आगे की कोई भी एक्सरसाइज नहीं होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पहले फार्मूला लगाया, वहां से साइन एक्स कॉमन लेके इसे पावर 4 बनाई, बाहर आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन 1/साइन स्क्वायर एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अंदर वाले को टी मान लिया, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस 1/साइन अल्फा डी टी आ गई। इसको हमने उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया तो 1/√t dt आ गया। 1/√t का इंटीग्रेशन, हाँ भाई 1/√t का इंटीग्रेशन, तो आप सभी जानते हैं 2√t होता है और प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे हम इसके अंदर। अब जब टी की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देख लें। ये लिखा है मेरे पास, भाई मेरे पास आंसर आ गया था माइनस 1/साइन अल्फा बाहर था, 2√t प्लस सी आया था। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू रखनी चाहिए, सेम टू सेम वैल्यू वही जो हमने जिसे मानना था टी। तो 1/साइन अल्फा तो ये रहा, ये 2 भी इसी के साथ ले लिया, 2 1 जा 2 ले लिया, अंडर रूट ऑफ, हाँ भाई टी की वैल्यू हमारे पास थी कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स और साइन अल्फा प्लस सी। इसका हमने साइन कोस में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस, ये हमारे पास है कितना, कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस सी। इसका एलसीएम ले लिया, -2/साइन अल्फा, हाँ भाई एलसीएम ले लिया इसका हमने, तो ये बन गया साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा होल अपॉन साइन एक्स। क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में छोड़ना है जैसा हमारे पास क्वेश्चन था, इसलिए सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। -2/साइन अल्फा आपको मिल गया -2/साइन अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ, हाँ भाई साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स और प्लस सी। आंसर चेक करना जरा क्या आ रहा है। हाँ भाई प्लीज चेक आंसर। ठीक है, अच्छा जी, थैंक यू। तो देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये तो बाद वाला काम तो सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन करा। वैसे तो काम हमारा यहीं खत्म हो गया था, टी की वैल्यू रखने के बाद उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर को निकाल लिया हमने। इसके बाद 19th भी समझ लें, उसके बाद के क्वेश्चन सब ओरल हैं 20 के बाद के, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली।
सिर्फ दिक्कत 18, 19 और 20 में है। हाँ जी, 19 भी समझने लगे हाथ। सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करेंगे आप लोग खुद, पूरा नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स और डीएक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला आपको दिखाई दे रहा क्या यहाँ पे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला आपको दिखाई दे रहा क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में? क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? हाँ जी, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? 1 बता रहे। पाई/2 ठीक है, बिल्कुल पाई/2 ठीक है, 1 नहीं होता। तो इस बिहाफ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास पाई/2 है। तो अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू निकालूं, अब भाई इसकी वैल्यू पाई/2 है, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स बैठेगी। दोनों एक साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ऊपर, जरा ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स तो ये रहा, कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिख दिया मैंने पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और होल अपॉन पाई/2। ये एक ही आइडेंटिटी लगाई, ऊपर भी और नीचे भी, अलग अलग आइडेंटिटी नहीं लगाई, एक ही आइडेंटिटी नीचे भी लगाई, वही सेम आइडेंटिटी ऊपर भी लगाई। अब आप क्या करेंगे, इसे खोल दें, तो ये 2/पाई के रूप में तो बाहर आ गया। यहां लिख रहा हूं ऊपर आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2/पाई, तो हमने बाहर ले लिया, दोबारा से लिख देते हैं। आई बराबर 2/पाई बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रल ऑफ, हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस के पाई/2 और डीएक्स। ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस 2/पाई को अंदर भेज दें, तो ये हो गया 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 डीएक्स रह गया। भाई 1 का इंटीग्रेशन आप सब जानते हो एक्स होता है, बच गया साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इनवर्स वालों में मैंने आपको बताया था कि इनका सीधा सीधा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में लेके बाई पार्ट्स लगा दें। नहीं तो एक तरीका ये भी है कि आप लेट कर लें साइन इनवर्स रूट एक्स को टी मान लें, तो यहां से रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन टी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर टी, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दें आप, तो डिफरेंशिएशन करके आपको मिल जाएगा, इसका तो dx आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स का कॉस एक्स, यानी कि साइन 2x, सॉरी साइन 2t और dt, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास लिखा था 4/पाई, तो ये रहा, साइन इनवर्स रूट एक्स को t कहा, और dx जो इसके साथ था उसकी वैल्यू आ गई साइन 2t dt, तो ये बन गया t साइन 2t dt और माइनस के 1 dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें बाई पार्ट और इसका सीधा। ठीक है, कर लेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 20 का भी हिंट दे रहा हूं आपको, वो भी समझ लीजिए, ताकि मेन मेन काम हमारा इस एक्सरसाइज का खत्म होगा। बस एक दिन का वर्क और बचेगा हमारा कल का, वो मैं आपको बता के इसे खत्म करूंगा, परसों नया शुरू करेंगे हम। सुनिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। लिखा है आई बराबर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1
प्लस रूट एक्स और dx, ये क्वेश्चन है। भाई मैंने तो 1 प्लस के साथ दो फार्मूले पढ़े हैं, एक तो 1 प्लस कॉस एक्स का और एक 1 माइनस कोस एक्स का, दो फार्मूले मैंने पढ़े हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा लेट रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। रूट एक्स को कॉस टी रख देंगे तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर टी। तो dx आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस के जब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस आएगा, तो -2 कॉस टी इंटू साइन टी और डी टी। रख दीजिए वैल्यू ऊपर, आई बराबर इंटीग्रल ऑफ, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, -2 मैंने बाहर ले लिया, ये लिखा है साइन टी कॉस टी डी टी। ये आ गया -2, तो ये रहा 1 माइनस कॉस टी होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कटेगा, तो ये आपके पास साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2। मीटिंग एंड हो सकती है, इसके आगे खुद ट्राई कर लेंगे आप। इसे लिख दिया 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 इंटू कॉस टी डी टी। कॉस टी बाई 2 से कॉस टी बाई 2 काट देंगे, ये बाहर ले लिया माइनस के 4, ये आपके पास साइन स्क्वायर टी बाई 2 इंटू कॉस टी डी टी। आगे खुद इसे ट्राई कर लेंगे। ये आपके पास बेसिक इसका बता दिया, इसे कंप्लीट कर लेंगे। 20 के बाद के क्वेश्चंस कल कराऊंगा मैं आपको, टाइम दोपहर का ही रहेगा, 4 बजे का आपका। बस आज के लिए इतना ही।